इन जमीन पर खौफ पसरा हुआ था। गांव की जमीन पर एक रहस्यमयी रेखा खींची थी, अदृश्य लेकिन मौत से भरी। जैसे ही एक आदमी ने उसे पार किया, उसका सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह नजारा देखकर भैरवी सन्न रह गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। गांव वाले उसके पीछे खड़े थे और चारों ओर सिर्फ खामोशी और सिहरन थी। रेखा को पार करने की कोशिश एक भैंस ने की, लेकिन वो भी वहीं ढेर हो गई। पंछी तक उस रेखा से टकराकर मरने लगे। अब पूरे गांव के चारों तरफ एक अदृश्य सर्कल बन चुका था, जिसे कोई पार नहीं कर पा रहा था। तभी आसमान में काले बादलों से एक भयानक चेहरा उभरा, जिसने गरजती आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, जो इस रेखा को पार करेगा मरेगा। भैरवी अब सोच में डूब गई थी। तभी जंगल से नागा साधु प्रकट हुए। हर हर महादेव की गूंज के साथ वो त्रिशूल उठाकर हल्दी फेंक रहे थे, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्रोध मत करो, यह समय अस्त्रों का नहीं मंत्रों का है। भैरवी को पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना होगा, एयूएम नमः शिवाय। इसी मंत्र से तिरुपति की शक्ति को कम किया जा सकता है। भैरवी को इस मंत्र का गूढ़ ज्ञान नहीं था, लेकिन गांव की रक्षा अब उसी पर थी। उसी समय गांव वाले एक लड़की को उठाकर लाए जो बेहोश थी। माता पिता रोते हुए भैरवी के चरणों में गिर पड़े। माता, इसे बचा लो, आप दिव्य हैं, कुछ करो। लेकिन भैरवी ने कहा, इसे सिर्फ राधा ही बचा सकती है। राधा, वही स्त्री जिसने तिरुपति को उसके राक्षस बनने से पहले मार दिया था, लेकिन तिरुपति उससे विवाह करना चाहता था। उसने इनकार किया और विवाह के बाद ही उसे मार डाला। अब राधा उसी जगह आई जहाँ तिरुपति दफनाया गया था, लाल साड़ी में, चूड़ियां और गहनों के साथ, एक दुल्हन की तरह। वो उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हें मारा, लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उधर भैरवी माइक पर बैठकर एयूएम नमः शिवाय का अखंड जाप शुरू कर चुकी थी। गांव वाले उस बेहोश लड़की को लेकर अदृश्य रेखा पार करने ही वाले थे, लेकिन तभी बिजली विभाग को ऊपर से आदेश आया, आंधी आ रही है, गांव की बिजली तुरंत काटो। बिजली कट गई, मंत्र का जाप रुक गया और अदृश्य रेखा फिर से शक्तिशाली हो गई। अब तिरुपति आंधी तूफान के रूप में गांव की ओर बढ़ रहा था। वो अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति हवा में बवंडर बनकर घूम रही थी। अचानक वह बेहोश लड़की खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब लाल थीं। वो अब लड़की नहीं, तिरुपति बन चुकी थी। उसने पास पड़ी एक भारी कुल्हाड़ी को अपनी शक्ति से बुलाया और सबके सामने राधा की गर्दन काट दी।